मुझे अंधेरे में दिखाई देता है, ये बात जेलर को पता लग गई थी, इसलिए वो हर दिन मेरा इस्तेमाल करने लग गया। हर रात को वो लोग कहीं ना कहीं मुझे ट्रेनिंग पे ले जाया करते थे। मेरे साथ ट्रेनिंग में बहुत सारे कैदी थे और बहुत सारे कठिन मिशंस पर हम लोग साथ में गए। उन्हीं सब कठिन मिशंस की तरह वो मिशन भी था। अंदर सभी के पास हथियार थे, लेकिन मैं नियत था। ऐसे होता था वो ऑपरेशन। कई बार मिशन से काफी लोग जिंदा वापस नहीं आ पाते थे। जेलर लिख देता था कि वो लोग फरार हो गए, फिर किसी की लाश ढूंढ के उन्हें हम लोगों का नाम दे देता था। ऐसा ही खेल जेल के अंदर बहुत दिनों तक चलता रहा, कोई नहीं पूछता था। वैसे भी मुजरिमों की बाहर समाज में जरूरत भी क्या है।
इसलिए कोई ध्यान भी नहीं देता था। ऐसे ही मेरे कितने साल इसी तरीके से बीत गए, ट्रेनिंग लेते लेते आदत सी हो गई। स्काउंड्रल्स। इतने दिनों तक इस काम के लिए अंदर रखे थे भैया को। बोल रहा था इंटेलिजेंस रिपोर्ट, इन सबकी तो। देखो भाभी, आई एम सो सॉरी। दे आर डेविल्स, डर्टी डेविल्स, इंक्लूडिंग योर डैड। आई थिंक आपको इस बात को मामूली नहीं समझना चाहिए सर। इस ग्राफ को एक वार्निंग समझिए, एडविन मोजेस की तरफ से। एडविन मोजेस? मे बी उसके किए हुए हर एक क्राइम स्पॉट पर ऐसे ही निशान पाए जाते हैं सर। सॉरी वेदांता, सिट डाउन। हाँ बोलो बेटी। पापा, जेल में आप लोग कैदियों को मरने के लिए मिशन पर भेजते हैं क्या? आखिर तुम ऐसी बकवास बातें कहां से सुन लेती हो? The truth always hurts. What truth? बिना काम के फोन करके मेरा दिमाग मत खराब करो। फोन रखो, मैं मीटिंग में हूं। वेदांता, मैंने तुमसे कहा था वो आदमी ठीक नहीं है। सॉरी सर। आखिर कौन है ये? और कौन होगा? सच्चिदानंद। ओह, सर के सन इन लॉ का बिग ब्रदर। मैंने उसकी पूरी कुंडली निकाली है सर। बहुत ही ओबीडियंट है, वेल बिहेव्ड। जेल में इतने सालों में कोई कंप्लेंट भी नहीं आई। इनफैक्ट ही इज अ वेरी टैलेंटेड मैन। हमारे जितने भी कमांडो हैं सर, उसकी स्किल उनसे बेटर है। हमारे बहुत सारे रिस्की ऑपरेशंस में उसकी मदद ली गई है। दैट्स वाई पूरी सजा हो जाने के बावजूद उसे रिलीज नहीं किया गया सर। और फिर उसके यंगर ब्रदर ने हायर इन्फ्लुएंस लगाया, इसीलिए उसे छोड़ना पड़ा। वो बात तो ठीक है, अगर उसने ये बातें बाहर बता दी तो डिपार्टमेंट की इमेज का क्या होगा? वो बाहर नहीं बताएगा सर। फिर वंदना को कैसे पता चला? वो तो आई डोंट नो सर। वैसे उसने आपकी बेटी को बचाया भी है, इसीलिए शायद आपकी बेटी उसे भूल नहीं पाई हो। विथ योर परमिशन सर, आई विल टॉक टू हिम। मैं आपको जुबान देता हूं कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करेगा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। बैठो। नहीं, मैं खड़ा ही ठीक हूं। हमारी बात मानने के लिए तुम जेल में थोड़ी ना बंद हो, बैठ जाओ। मुंबई से यहां आके मुझे 3 साल हो गए। इसके पहले मैं दिल्ली में था। वहां एनकाउंटर में कुछ टूरिस्ट क्रिमिनल्स को मारने की वजह से मैं नेताओं की नजर में आ गया था, तो बस दे ट्रांसफर्ड मी। What would you like to have, sir? ड्रग माफिया को फिनिश करने के लिए मुझे यहां पोस्ट किया गया है। 3 साल में मुझे पूरे शहर को क्लीन करना है। ड्रग ट्रैफिकिंग में आज तक मैंने किसी को अरेस्ट नहीं किया और जेल में भी नहीं भेजा। एनकाउंटर में सबको मार डाला। इसी को लेकर हर डिपार्टमेंट में मेरे खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स चल रही हैं, बट आई जस्ट डोंट केयर। नाउ माई प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स। ड्रग माफिया स्ट्रांगली वापस आ गए और इन्हें जो कंट्रोल करता है वो है एक एडविन मोजेस। उसको आज तक किसी ने नहीं देखा और उसके लिए काम करने वाले गुंडे, क्रिमिनल्स, जस्ट नॉर्मल पीपल उन्हें ट्रैप करके अपना काम निकालता है। जब वो पकड़े जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो ड्रग्स का धंधा कर रहे थे। तुम सोच रहे होगे कि ये सब मैं सच्चिदानंद को क्यों बता रहा हूं, हाँ? बिकॉज एडविन मोजेस को खत्म करने के लिए मुझे सच्चिदानंद के हेल्प की जरूरत है। कुछ दिन पहले एडविन मोजेस का एक कंटेनर मिस हो गया। उसमें ड्रग्स भरा हुआ है। ये काम किसने किया ये जानने के लिए उसने क्रिमिनल्स बुलाए हैं। सारे के सारे ट्रेन क्रिमिनल्स हैं, इसीलिए हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए।
24 साल तुमने जेल में बिताए हैं सच्चिदानंद। इस सिटी में जितने भी क्रिमिनल्स हैं उन्हें अच्छी तरह जानते होगे। तुम्हारे कनेक्शंस को यूज करके शहर में कौन उसके लिए काम करता है यह जानना आसान होगा। जेल में रहते हुए भी तुमने डिपार्टमेंट की बहुत मदद की है, इसीलिए तुमसे पूछ रहा हूं। सर, आपने जैसे पहले कहा, अभी मैं जेल में तो नहीं हूं ना, तो पुलिस की बात क्यों मानूं भला? अभी तक मैंने अपनी सारी जिंदगी जेल में बिताई है और उस जिंदगी के बारे में अब याद भी नहीं करना चाहता। आगे की जिंदगी अपने परिवार के साथ बिताना चाहता हूं। सर, मेहरबानी करके मुझे दोबारा इस काम के लिए मत बुलाइए। और यह काम मेरा तो है ही नहीं। ओके, मैंने तो बस रिक्वेस्ट किया था। इस बात को यहीं भूल जाओ सच्चिदानंद। सर, यू कैन गो। सर। सच्चिदानंद, सर, जिस मामले को याद नहीं करना चाहते हो उसे अपनी जुबान पर कभी मत लाना। जेल में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ यह बाहर किसी को मत बताना, क्योंकि अगर बताओगे तो पुलिस तुम्हें जेल में फिर से डाल देगी और फिर तुम बाहर की दुनिया कभी नहीं देख पाओगे। जानता हूं सर, और ध्यान रखूंगा। कौन था भैया? आई एम वेदांता IPS, एंटी नारकोटिक्स एंड ड्रग्स प्रिवेंटिव स्पेशल ऑफिसर। बैंगलोर जेल में बंद क्रिमिनल्स की जानकारी के लिए मैंने सच्चिदानंद को मिलने के लिए बुलाया था। ये आपका छोटा भाई है ना, मनु? हाय, नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। यू गाइस कैन कैरी ऑन। ओके, बाय। तेरे इन जूतों में पेंट कैसे लगा? पता नहीं, लग गया होगा। आप भी कहां कहां ध्यान देते? उस पर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, वो पुलिस वाला दे रहा था। फुल टैंक। हाँ भैया, हम लोग पेट्रोल भरा रहे हैं। लीजिए उतार। मनु, ये लोग हमारा वीडियो बना रहे हैं। Hey, hello, what the hell are you doing? Don't take a video. मनु, क्या हुआ? क्या बात है? कुछ नहीं भैया, मैं बाद में फोन करता हूँ। Hey, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? Stop it! रिकॉर्ड कर। मनु! क्या हुआ भैया? विष्णु, अभी मनु का फोन आया था। पेट्रोल पंप पे उसे कोई परेशान कर रहा था। थोड़ी सी बात करके फिर काट दिया। फिर जब मैंने फोन किया तो उसका फोन ऑफ आ रहा है, लग ही नहीं रहा है। आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? फोन में तो ये सब होता ही रहता है, कभी चार्ज खत्म हो जाता है, फोन ऑफ हो जाता है। अरे सुनो, यहाँ ये बात नहीं है। ये सुनो जरा। सुनो। Hey, hello, what the hell are you doing? Don't take a video. मनु, क्या हुआ? क्या बात है? कुछ नहीं भैया, मैं बाद में फोन करता हूँ। वंदना, जरा रजनी को फोन लगाओ। हाँ।
बेल तो बज रही थी पर किसी ने स्विच ऑफ कर दिया। यही मुझे भी लग रहा है, वहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई है। हमें खुद जाकर देखना चाहिए। कहाँ जाके ढूंढेंगे भैया? वो पेट्रोल पंप शहर से आधे घंटे की दूरी पर है, बस हमें तुरंत जाना चाहिए। चलें? तुम एक काम करो, पापा को फोन करके बता दो। हाँ पापा, पापा मनु और रजनी कार से बैंगलोर के लिए निकले थे। लगता है रास्ते में उनके साथ कुछ हुआ है। डरने की कोई बात नहीं है। आइए, होश आने के बाद ही पता चलेगा कि रजनी के साथ क्या हुआ था और कौन लोग मनु को अगवा करके अपने साथ ले गए। ओह, ये इनहेलिंग डिवाइस मनु यूज करता है या रजनी? मनु यूज करता है। उसको विजिंग की बीमारी है। जब वो मेडिसिन डाल के इनहेल करता है तभी वो सांस ले पाता है। विच मेडिसिन इज ही यूजिंग इन इट? इट्स अस्थलिन रोटोकैप्स। ओह, स्पॉट से मिला है। अटैक के टाइम शायद गिर गया होगा। हेलो, कौन है? परिकर। हाँ, कौन? सच्चिदानंद बोल रहा हूँ। हैं? सच्ची भाई? अरे गनी, सच्ची भाई। सच्ची भाई, क्या हुआ? आधी रात को फोन किया? तुम लोग कहाँ हो अभी? तुम सबकी जरूरत है। गिव मी द चार्ट। चार्ट, हार्ट रेट चेक करो। गिव मी दैट। ये किसने किया, कोई आइडिया नहीं लग रहा। मेरे को लगता है मनु के किसी दुश्मन ने किया होगा। अगर कोई उसका दुश्मन होता तो रजनी का यह हाल करके मनु को इस तरीके से उठाकर नहीं ले जाता। ऐसी बात नहीं है। मनु की जिंदगी उसके लिए कीमती है, इसीलिए उठाकर ले गया, वरना उसे खत्म कर दिया होता। ये दोनों चीजें मुझे विष्णु से मिली हैं। इस इनहेलर के बिना मनु एक दिन भी नहीं रह सकता। तो जिसने भी उसे उठाया है उसे ये चीजें खरीदनी पड़ेंगी। इस शहर में रात में कितनी मेडिकल शॉप्स खुली रहती हैं पता चल सकता है क्या? मैं अभी तुरंत पता करता हूं। मेडिकल शॉप से इस इनहेलर के साथ इस दवाई को किसने खरीदा पता करो। ये तो हो जाएगा। सच्ची भाई, लाओ मुझे तो। परिकर, इसे मैं अपने ग्रुप में शेयर करता हूं। तू भी अपने ग्रुप में फैला दे, सबको काम पे लगा दे। हेलो, क्या बे इतनी रात को? सुनो मुत्तू भाई, गनी ने ग्रुप में एक फोटो डाली है। हाँ इसे तुम भी अपने ग्रुप में शेयर कर दो। हाँ रात में जितने मेडिकल शॉप खुलते हैं उन सब पे अपने लोगों को नजर रखने को बोलो। हाँ। फोटो में जो इनहेलर है और जो दवाई है उसको अगर कोई एक साथ खरीदता है तो उसके बारे में पता करो। क्या पर मामला क्या है? वो मैं मिल के बताऊंगा। ओके। सच्ची भाई, टेंशन मत लो, ये सब हम पर छोड़ दो। शहर में हमारे बहुत सारे लड़के पूरी रात भर वो सारे मेडिकल शॉप पर अपनी नजर रखेंगे। रिवॉल्वर है क्या बे? हाँ। एक रिवॉल्वर, एक एस्थलीन रोटकैप्स।
कितना? 300। मुत्तू का फोन है। मुत्तू भाई बोलो। हेलो, सुनो, एक ही मेडिकल शॉप से दोनों चीजें एक ही आदमी खरीदा, पर मेरे आदमी के वहां पहुंचने से पहले वो घोंचू निकल गया। हाँ, सीसीटीवी कैमरे से आदमी मिला है, अभी तेरे को भेजा है। इंदिरा नगर कॉलोनी में 13 नंबर खोली में रहता है, नाम है प्रिंस। इसके फोन के वीडियोस चेक करो। ये दवाई किसके लिए खरीदी थी? ये मैं अपने लिए ले रहा था। सच बता, किधर है मनु? कौन मनु? मैं किसी मनु को नहीं जानता। सची भाई, जरा ये देखो। सची भाई बस करो। सची भाई, अगर ये मर गया तो मनु का पता कौन बताएगा भाई? अबे नल्ले, अब भी नहीं बताए तो कहीं का नहीं रहेगा। भौंकेगा या और मार खाएगा?
मनु कहाँ है? मुझे काम मिला था, मैंने बस अपना काम किया, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। अबे तेरी तू झूठ बोला डुक्कर। मनु कहाँ पर है बता। परिकर को ये ऐसे नहीं बोलेगा, ये कैसे बोलेगा मैं जानता हूं। गनी, हाँ खान को फोन लगाओ। हाँ। हेलो खान। हाँ बोल गनी। आज डिसूजा की बेटी अल्टीसा तो मेरे साथ ही है। अल्टीशा नहीं, लिटीशा। ओ लिटिशा है भाई, लिटिशा। तुम्हारे डैडी लाइन पर हैं, जरा हाय बोल दो। हाय डैडी। बेटी तुम्हें और आइसक्रीम चाहिए? एक और? इसकी लड़की भी इसके जैसी चालाक है, इसने तो कभी इसे आइसक्रीम खिलाई ही नहीं। भाई एक और आइसक्रीम देना तो। अब बता, इतनी सारी आइसक्रीम का पैसा कौन देगा? जल्दी बता, बहुत देर हो गया इसके साथ। कहाँ फेंकना इसे? और 5-6 बना के रखो इसकी तो। प्लीज सर, मेरी बेटी को कुछ मत करिए, मैं बताता हूं। शेट्टी साहब के कहने पे हमने आपके भाई को मारा। बाद में आपके भाई को शेट्टी साहब को सौंप दिया। अब उन्होंने क्या किया होगा मुझे नहीं पता। ये है शेट्टी, ये है इसकी फैमिली, और ये इसकी बेटी आर्या शेट्टी। गुड मॉर्निंग सर, एक पुलिस वाला आपका इंतजार कर रहा है। ये शेट्टी अपने आप में सरकार है। सरकार हो या पुलिस हो, इसका नाम सुनते ही गुंडे भी पीछे हट जाते हैं। शेट्टी से कोई भी नहीं टकराता। यस मिस्टर ऑफिसर, आजकल ड्रग्स वालों को छोड़कर मेरा पीछा कर रहे हो। इसका कारण भी तो आप ही हैं। क्यों झूठ बोल रहा हूं? डीजीपी प्रताप के रिलेटिव लड़के और लड़की पर आपने कल अटैक करवाया, उसके बाद उसे किडनैप कर लिया। इन सब के पीछे आपका ही हाथ है। मेरी इंफॉर्मेशन पक्की है। फिर जिसने भी तुम्हें इंफॉर्मेशन दी है उसी से पूछो वो कहाँ है, और जाकर उसकी जान बचाओ। अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? शेट्टी के साथ मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं है सच्ची भाई। वो चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, लेकिन मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट से अगर आपको कोई टिप देता है तो हर पुलिस वाले को आपने नौकर समझ लिया है। किस चीज की गर्मी है आपको? पता है मुझे। मेरे आदमी तुम्हारे बीच में भी है वेदांता, इसलिए ये गर्मी मुझे मत दिखाना। मिस्टर वेदांता, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट भी कोशिश करे तो भी वो लड़का नहीं मिलने वाला है। हमें एडविन मोजेस की मदद लेनी पड़ेगी भाई। कोई उसका दुश्मन होता, उसे उठाकर नहीं ले जाता, खत्म कर दिया होता। अब अपने डीजीपी को बोल दो कि उसे भूल ही जाए। मुझे इसके लिए किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं अपने भाई को बचा सकता हूं। जिसे हम बहुत प्यार करते हैं उसे उठा लें तो? आर्या शेट्टी। ये काम का नहीं है। हाँ करेक्ट। हाउ मच? 125 रुपीज सर। इस कपूर के डिब्बे का? इतना महंगा काय के लिए? संभाल के रखना, उड़ जाएगा। हाँ सॉरी। हाँ इट्स ओके। अरे बाप रे, सॉरी सॉरी। हाँ पुतले के माफिक खड़े हैं। डैडी,
कैसे कैसे बॉडीगार्ड्स रख दिए हैं आपने, इडियट्स। मॉल में वॉचेस चुरा के मेरा नाम खराब कर दिया। हाँ, ये किसका फोन है? ये फोन तो मेरा नहीं है। हेलो मैम साहब, डिसूजा बोल रहा हूं। मैं फोन कर रहा हूं, शेट्टी साहब फोन नहीं उठा रहे। अगर आप उनके पास है तो उनसे बात करा दो ना प्लीज। डैडी, डिसूजा हियर। हेलो सर, प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है इसलिए आपको फोन करना पड़ा। आर्या मैडम को मुझे लगता है किसी सेफ जगह पे छुपाना पड़ेगा। पता चला कि वो लोग फील्डिंग कर रहे हैं। डिसूजा, तू अभी मेरे पास आ जा और अपने लोगों को लाना। ओके सर। क्या हुआ डैडी? कुछ नहीं बेटी, तुम्हें कहीं जाना है, तैयार हो जाओ। हेलो सर। हेलो मैडम। तुम डोंट वरी, मैंने आपके बैग में फोन डाला था डिसूजा के कहने पे। आओ बेटा। लाओ। डिसूजा, कार को तू ही ड्राइव करेगा। ओके सर। मुझे और किसी पे भरोसा नहीं है। जीप में तुम्हारे साथ एक ही आदमी होना चाहिए। सीधा एयरपोर्ट जाओ। ठीक है। मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है। एयरपोर्ट पहुंचते ही फोन करना। ओके जाओ। चलो। डैडी। ओके बेटा, ये लोग सब संभाल लेंगे। यू विल बी सेफ, डरने की कोई बात नहीं है। हैप्पी जर्नी। थैंक यू डैडी। बाय, सी यू। आर्या शेट्टी का फोन। अरे डिसूजा, गाड़ी वापस घर पे लो, मेरा फोन नहीं दिख रहा। फोन तो शेट्टी साहब ने निकाल लिया मैम साहब। वो लोग ट्रैक कर सकते हैं ना। ओह, अरे शेट्टी, तुझे कब का बोला था कि फोन ऑफ कर, ऑफ कर। मुत्तू भाई, हाँ। इसे भी बांध के रखो। हाँ। मैं जब तक नहीं बोलूंगा छोड़ना नहीं। तो शेट्टी का बेटी कहाँ? बाहर परिक्कर और गनी उसके साथ में। शाबाश, अब शेट्टी हमारे रास्ते पे आ जाएगा। तुमने जैसा कहा मैंने कर दिया ना, अब मेरे बेटे को छोड़ दो। अपने जैसा समझ के रखे लायक क्या? कब की घर पहुंच गई है? मम्मी, मेरा बच्चा। अब मेरा सिंगापुर जाने का कोई मन नहीं। ऐसा? मेरा फ्रेंड्स के साथ ट्रेन में, बस में, ऑटो में घूमने का दिल कर रहा है। ये फ्रेंड बोले तो बॉयफ्रेंड ना? बॉयफ्रेंड्स की जरूरत नहीं है। हाँ। मुझे लड़कों में दिलचस्पी ही नहीं है। अपन भी ऐसा ही है, सेम टू सेम। बॉयज में एकदम दिलचस्पी नहीं है। हाँ। हाँ, अगर गर्ल्स रहेगी तो चल जाएगी। अरे गाड़ी में बैठो, बिग ब्रदर आ रहा है। हेलो मिम साहब। हाँ, मैं हूं खान। यस। डिसूजा की जगह पे शेट्टी साहब ने मुझे रखा है। ओह, थैंक यू। बैठिए। ओके। हेलो शेट्टी साहब।
उसकी तो, जरा संभाल के। अरे कोई हमारा पीछा कर रहा है। मैडम आप डरिए मत, वो रेसिंग करना चाहते हैं। Yes, yes, bro. Yes, yes, बिग ब्रो, मुझे अभी डैडी से बात करनी है। अल्लाह। शेट्टी साहब को फोन लगा ना। अभी जल्दी तेरा फोन ला। अबे जल्दी कुछ करना तेरी तो। अबे 2 मिनट रुक, मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ लगा। शेट्टी साहब मेम साहब बात करना चाहती हैं। हेलो डैडी, इनका बिग ब्रो तो ना सुपर्ब है। एक पजेरो में इतने सारे लोग मुझे किडनैप करने आए थे, बट ही फेस देम ऑल अलोन। डैडी, अब मैं सिंगापुर नहीं जाऊंगी। मैंने इन लोगों से बात कर ली है। मेरे पसंद की जगह जाने के लिए ये सब लोग तैयार हो गए हैं। प्लीज डैडी, प्लीज। ओके बेटा, ये लोग सब संभाल लेंगे। यू विल बी सेफ, डरने की कोई बात नहीं है। हैप्पी जर्नी। थैंक यू डैडी, लव यू। लव यू टू। क्या बात है। अब मैं सिंगापुर नहीं जाऊंगी, जहाँ मेरा दिल करे वहाँ लेके चलो, डैडी ने बोला। हाँ? ऐसा बोले क्या? हाँ तो आर्या शेट्टी पे तू शक करता है? जो शेट्टी साहब ने बोला वही ये बता रही हैं। जितना बोला है उतना कर, ओके? ऐसी बात है तो ठीक है, चलिए बैठिए। सुनो ना, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी सर। यस। ब्लडी चीट। शेट्टी साहब, मुंह बंद रख अपना। मेरी बेटी को इनके हाथों में सौंप देने के बाद
तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मुंह दिखाने की? इन लोगों ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया था। अब आप ही बताओ मैं क्या करता। ये भी उनके साथ है। आखिर कौन है ये? साहब, मैं सबका बंदा हूँ, इसीलिए मीडिएटर बनाकर आपके पास भेजा है। हाँ। शट अप इडियट। मुझे तुझ जैसे मीडिएटर की जरूरत नहीं है भिखारी। मुझे अपनी बेटी को कैसे बचाना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे मत सिखाओ। नहीं साहब, नेवर। डोंट अंडर एस्टिमेट हिम। हाँ, और ये उसने ये भेजा है साहब को दिखाने के लिए। हाय डैडी, मैं इन लोगों के साथ बहुत खुश हूँ। आपने जो इनका बिग ब्रो भेजा है ना, ही इज हाईली स्किल्ड एंड ट्रेन। जो लोग मुझे किडनैप करने के लिए आए थे ना, उनको इन्होंने अकेले ही मार गिराया। कोई भी मुझे छू तक नहीं पाया। डैडी, ओए, बेटी को देख, सेफ है। और इसकी हालत? हाँ, चलिए। शेट्टी साहब आपको लेने के लिए आए हैं। भैया हेलो परिकर। सेफ से पहुंच गया ना? ऑल सेफ। सच्ची भाई मनु को लेकर के हॉस्पिटल गए। वेलकम। ओके बाय। बाय। हाँ। उठने की जरूरत नहीं है, सो ही रहो, सो ही रहो।
अकेले छोड़ देना चाहिए। शेट्टी की बेटी यहां क्या करने आ रही है? यार ये बुके लेकर के यहाँ क्या करने आई? पता नहीं। इसको कोई काम है। यहाँ क्या काम है? बोल रही थी रजनी से मिलना चाहती है। अब रजनी से क्या काम पड़ गया उसको? अब सच्ची भाई को इसका नाम याद तो है ना? नाम क्या याद दिला रहा है? आर्या ही तो है। अरे आर्या शेट्टी उनके करीब रहना चाहती है। अरे तू इन सब में क्यों कूद रहा है? मैं कहाँ कूदा? मतलब? वो तो आर्या शेट्टी। अरे मेरे साथ नहीं, सच्ची भाई के साथ। हेलो। हेलो, आओ। ये आर्या शेट्टी है, सच्ची भाई की फ्रेंड है। ओह हेलो। आर्या शेट्टी सच्ची भाई की फ्रेंड है। हाय। आर्या शेट्टी। वो आर्या शेट्टी रजनी से एक बार मिलना चाहती है। हाँ जाओ मिल लो। आओ आर्या शेट्टी। आर्या शेट्टी। आ रहा हूं ना। हेलो। हाय, मैं आर्या शेट्टी हूँ। डैडी की तरफ से माफी मांगने आई हूँ। माफी मांगने आई है या तू, या तेरे बाप ने ये देखने के लिए भेजा है कि हम लोग जिंदा है या मर गए? मेरे इस भाई की वजह से तू जिंदा खड़ी है, वरना यही इसके बगल में तू पड़ी होती। तेरे बाप के कहने पर उन गुंडों ने हम दोनों की ये हालत कर दी है। तेरी भी यही हालत होनी चाहिए। हिम्मत कैसे हुई तेरी यहाँ आने की? जितना रोना है रो। ये जो तेरे आंसू है ना, ये तेरे बाप के बुरे कर्मों की सजा है। तुम लोगों को ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मेरे हाथों मरोगे। इनफ। ये एक हॉस्पिटल है। बिहेव योरसेल्फ। आई एम सॉरी। सर, शेट्टी की बेटी को अगवा करने वाला आदमी मैं हूं। आप मुझे पकड़ लीजिए। अब मुझे किसे पकड़ना है ये तू मुझे सिखाएगा? चल भाग यहां से। वेदांता, इन्हें कस्टडी में लेने के लिए शेट्टी ने तुमसे कोई शिकायत की है क्या? नो सर। फिर इतनी गर्मी किस लिए? सर वो आप भी जानते हैं, इन सब के पीछे ड्रग माफिया का हाथ है। इन तीनों लोगों का एडविन मोजेस के साथ कनेक्शन है। बस इतना ही नहीं सर, आपके सन इन लॉ का ब्रदर मनु भी इनके धंधे में इन्वॉल्व है। इसी वजह से शेट्टी ने मनु को अगवा किया। उसके जरिए वो एडविन मोजेस तक पहुंचना चाहता है। एडविन मोजेस को पकड़ने का काम हमारा है, शेट्टी का तो नहीं है ना? इन लोगों के खिलाफ किसी ने कंप्लेंट नहीं की, इसलिए जमानत दे रहा हूं। आप लोग चलिए। आइए। रुक जा। शेट्टी और उसकी बेटी को अगर कुछ हुआ भी ना, तो कभी बाहर की दुनिया नहीं देख पाएगा। डोंट माइंड इट। पता है, बाहर की दुनिया से ज्यादा मैं अंदर की दुनिया जी कर आया हूं, इसलिए डराने की कोशिश मत करना। इससे स्कूल के बच्चे डरते होंगे सर। डोंट माइंड इट। मुझे सिर्फ रजनी से मिलना है। वो तुमसे नहीं मिलेगी मनु, तुम जाओ। उससे मिले बगैर मैं नहीं जाऊंगा। मनु, अभी तक जो हुआ सो हुआ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से उसे अब कोई प्रॉब्लम हो।
डैडी, जाओ यहां से। डैडी, जाओ। डैडी, डैडी। बंद करो। पुलिस को फोन लगाओ। यहाँ तो कोई फोन ही नहीं उठा रहा है डैडी। मेरे मोबाइल से वेदांता को फोन लगाओ। इसका तो फोन स्विच ऑफ है। हेलो हेलो, आर्या बोल रही हूँ। हम पे हमला हुआ है, किसी ने डैडी को शूट कर दिया है। हमने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है। प्लीज सची, प्लीज कम फास्ट। पहले रोना बंद करो और चुपचाप किसी सेफ जगह पर चली जाओ और उसके बाद पावर ऑफ कर देना। ओके। परिकर, शेट्टी के घर पे किसी ने हमला कर दिया है। मुझे लगता है मनु भी हमला करने वालों के साथ ही है। हमें चल के उसे रोकना होगा। अरे सुनो, जल्दी करो। मनु ने शेट्टी के घर पे जाकर हमला कर दिया। ये शेट्टी अपन का पीछा नहीं छोड़ने वाला है। यहाँ बैठी डैडी। डैडी, सच्ची। लाइट जला दो। इनको हॉस्पिटल ले जाना होगा। ओके ओके। पुलिस के आने के पहले तू आ गया। सबूत मिटा के हीरो बनने का बहुत फितूर चढ़ा है तुझे। ये आप क्या कह रहे हैं सर? You शराब इडियट, मैं तो कान के नीचे दूंगा। किस लिए कान के नीचे दोगे? पुलिस का काम होता है हमारी सेफ्टी का, पर पुलिस ने तो फोन ही नहीं उठाया। डैडी ने बोला उनके मोबाइल में वेदांता का नंबर है, उसे फोन लगाओ। आपका फोन स्विच ऑफ था। सॉरी आर्या, आज मेरे फोन की बैटरी ऑफ हो गई थी। ओके अच्छा सुनिए आप लोग, स्टेशन में जितने लोग भी ड्यूटी पर हैं, कल सभी लोगों को बोलो कि मुझसे आकर मिले। दैट्स माई ऑर्डर। गॉट इट? सर।
सच्ची थैंक यू सो मच। तुम लोगों के साथ कौन कौन आया था? हम अकेले थे सर, कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता। जितने लोगों को बुलाया गया सब लोग अलग अलग स्टेट से आए हैं। झूठ मत बोल। परिकर, छोड़ दो उसे, इसे कुछ मत करना। तो इसे पुलिस को दे देते। नहीं, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि मनु भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है। पुलिस वाले तंग करेंगे। हाँ, वो मनु के ऊपर शक कर रहा था। रात को ही यहाँ आ धमका मनु को देखने के लिए। देख लिया कि मनु अंदर सोया हुआ था। उसे भरोसा तो नहीं हो रहा था, लेकिन देख के चला गया। हेलो। हेलो सच्ची, मुझे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हॉस्पिटल में आ सकते हो क्या अभी? मैं हॉस्पिटल में इंतजार करूंगी। हॉस्पिटल किस लिए आना है? फोन पर बता दो। मैं फोन पे नहीं बताऊंगी, सामने ही बताऊंगी। 4 o'clock हॉस्पिटल की कैंटीन में मिलते हैं। ओके, शार्प 4 o'clock आना। बाय। आर्या शेट्टी सच्ची भाई के साथ जो रिश्ता निभा रही है उसे कहते हैं स्टॉक अप सिंड्रोम। हाँ? प्यार की बीमारी? अपन को पता क्यों नहीं चला? क्या मतलब? यही प्यार। ये स्टॉक अप सिंड्रोम तब होता है जब हॉस्टेज को अपने किडनैपर से प्यार हो जाता है। मुझे तो लगता है वो बदल चुकी है। बदल चुकी है ना? ओके, बस कर यार सच्ची भाई, इसे काटना होगा। मतलब? ग्रुप से काटना होगा। अरे काटना है या जोड़ना है ये सच्ची भाई फैसला करेंगे। सच्ची भाई जानते हैं, एक लड़की का दिल तोड़ना बहुत बड़ा पाप होता है। तू इनकी जिंदगी क्यों उजाड़ना चाहता है? अरे उजाड़ तो तू रहा है। सही उम्र में लड़की नहीं मिली इसका मतलब समझता है? सच्ची भाई, आज जो आर्या शेट्टी आ रही है ना प्यार की बात करने के लिए, इस कुर्सी पे बैठेगी और आंखों में देखते हुए अपने दिल की बात आपको बताएगी। तब आपको भी उसकी आंखों में देख के बोलना है, आई लव यू। मुझसे ये सब नहीं होने वाला। गूंचू कहीं का। करेक्ट है, सच्ची भाई एकदम सही जा रहे हैं। ओ, मतलब कोई फायदा नहीं है। सच्ची भाई, वो लड़की आ रही है। सच्ची भाई सुनो, आर्या शेट्टी यहीं आकर बैठेगी, संभाल लेना। सच्ची भाई, उसकी आंखों में देख के बोलना। मुझसे नहीं होगा, बताया ना। ओहो, चल चल, एक बार कोशिश तो करके देखो। तेरे भी लगता है कुछ नहीं होने वाला। तुम भी डरते हो क्या? उन लोगों ने तो बोला था यहां आकर बैठोगी। कौन, मैं? नहीं मैं वहां क्यों बैठ गए? हाँ, मुझे ऐसे लड़कियों से बात करने की आदत नहीं है, और वैसे भी मैंने तुम्हें अगवा किया था ताकि अपने छोटे भाई को बचा सकूं। इसके बाद अगर तुम्हें कुछ हुआ तो इसका इल्जाम मनु पर ही लगेगा। सिर्फ इसीलिए मैं तुम्हें बचाने आया। मैं भी तुमसे मनु के बारे में कुछ बात करने आई हूँ। वेदांता भी आज सुबह मुझसे मिलने आया था, मनु के बारे में पूछ रहा था। उसे लगता है हमला करने वालों में मनु का हाथ हो सकता है। ये सच है, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। लेकिन वेदांता को मुझ पर शक हो चुका है। मनु का ये फोन मुझे मेरे घर पर ही मिला। मैं जानती हूँ सच्ची अपने भाई से बहुत प्यार करता है, और इसीलिए मैं ये फोन वेदांता के हाथ में नहीं दे पाई। बाय।
क्या हुआ सच्ची भाई? हाँ भैया, मैं तो वॉशरूम के अंदर था, आप कब आए पता ही नहीं चला। सुबह सुबह मैं सबके सामने तुमसे पूछना नहीं चाह रहा था, रात को तुम कहां गए थे? तुम कमरे में तो नहीं थे, मैंने खुद जाकर देखा था। पुलिस जब तुम्हें ढूंढते हुए आई उसके पहले तुम आ गए थे। रात को कहां गए थे बताओ? उससे पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आप उस शेट्टी की बेटी को बचाने में दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? आखिर बात क्या है? उसे नहीं, तुम्हें बचाने के लिए वहां गया था। क्या मुझे? आपके कहने का मतलब इन सब की वजह मैं हूं? तुम्हारा ये फोन मुझे उसके घर पे मिला। हेलो, हेलो हेलो, एनीवन हियर? बात कर बे। अरे विष्णु, कौन है ये लोग? बात करना। बेचारी पूछ रही है हम लोग कौन है। जैसा बोल रहा हूं वैसा कर, तब ये बचेगा। वंदना, देखो तुम मेरी चिंता मत करना, फोन कट करो, कोई बात नहीं। मजाक चल रहा है क्या? स्टॉप इट। क्या करना है बताओ, मैं करूंगी। मैं जो बोलूंगा वो नहीं करना है, मेरा बॉस बोलेगा वो करना है। अब वो वीडियो कॉल करेगा, ध्यान से सुनना वो क्या कह रहा है। हेलो डॉक्टर। क्या करना है जल्दी बताओ मुझे। बताता हूँ, लेकिन पहले फोन कट किए बिना स्टैंड पे रखो। हाँ, हाँ। चाहे कुछ भी हो जाए, हाथ स्टीयरिंग व्हील से हटना नहीं चाहिए। हाँ। और ये कॉल भी डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ। और अगर ऐसा हुआ तो तुम जानती हो कि तुम्हारे पति के साथ क्या हो सकता है। गाड़ी घुमाओ और वापस हॉस्पिटल जाओ। ओके। जाओ।
डॉक्टर, अब हॉस्पिटल के अंदर जाओ और आईसीयू पहुंचने तक किसी से बात मत करना। आईसीयू के अंदर जाने के बाद तुम सबको बाहर भेज दोगी। Go get the scan reports. I'll stay here. You just go. गुड डॉक्टर, अब कैमरा के सामने से हिलना मत। आई वॉन्ट टू सी यू टेक द सिरिंज और उसे पूरा सेडेटिव से भर दो। अब जाओ और ये सेडेटिव पेशेंट में इंजेक्ट कर दो। जब तक इसकी हार्ट और पल्स रेट बंद ना हो, तुम यहां से हिलोगी नहीं डॉक्टर। यू विल हैव टू स्टे ऑन। जिसने तुझे भेजा वो एडविन मोजेस कहां पर है बता दे। एडविन मोजेस का मैं सिर्फ नाम जानता हूं। वो कौन है, किधर है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मेरे दोस्त ने उससे मदद मांगी, इसलिए मैं बाहर निकल पाया। उसने मेरी मदद की है ना, इसलिए मैं भी उसकी मदद कर रहा हूं। मुझे जेल से छुड़ाने के लिए तुम लोगों ने किसी से सहायता मांगी थी क्या? क्योंकि जब से मैं जेल से छूटा हूं तब से ही ये सब कुछ चल रहा है, इसीलिए मैं सब कुछ पूछ रहा हूं। मुझे छुड़ाने के लिए तुम किस किस से मिले? मैं तो बहुत लोगों से मिला हूं, लेकिन कोई भी काम में नहीं आया। एक दिन एक शख्स ने मुझे किसी का नंबर आके दिया। उसने बोला इस नंबर पे बात कर लो, काम हो जाएगा। उसके बाद ही आप रिलीज हो पाए। उसके बदले तुम्हें क्या करने को कहा? पुलिस हेडक्वार्टर्स की दीवार पे कुछ लिखने को कहा था। हेल इज एम्प्टी। ओल्ड डेविल्स के ऊपर शेक्सपियर की कोई कहावत है। मैं बस इतना ही जानता हूं। मनु, तुम्हारे पास उसका नंबर तो होगा? हाँ, ये रहा नंबर। अरे ये नंबर तो मुत्तू का है। तो इसके पीछे इसका हाथ है? नहीं, एडविन मोजेस। एडविन मोजेस कौन है मुत्तू बताएगा। वाह सच्ची, व्हाट अ सरप्राइज। मुझे शेट्टी साहब से मिलना है, मिलने की इजाजत चाहिए। इसमें मेरी इजाजत क्यों चाहिए? जब चाहो चले आओ। सच्ची, तुम कब आने वाले हो? इवनिंग में। ओके, इवनिंग में मिलते हैं। ओके। सच्ची भाई, आर्या शेट्टी से आज आप मिलने जाएंगे?
आर्या शेट्टी से नहीं, शेट्टी साहब से। ओह, बात तो एक ही है ना? नहीं, चुप करना। मैं तो सेटिंग करा रहा था। बैठिए। आप किस लिए मुझसे मिलना चाहते थे? आखिर कौन है ये एडविन मोजेस? आपको मारने के लिए क्यों तुला है? एडविन मोजेस और मेरे बीच की दुश्मनी मेरे इकलौते बेटे की वजह से शुरू हुई। बेटी, मेरा बेटा डॉक्टर अरुण शेट्टी ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ता था, इसलिए अपने आप ही वो एडविन मोजेस का दुश्मन बन गया और उसके हाथों मारा गया। और उसके जाने के बाद एडविन मोजेस की तबाही मेरा लक्ष्य था। वेदांता आईपीएस के साथ मिलकर मैंने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया, पर वो कभी हाथ नहीं लगा। लेकिन एक दिन उसका करोड़ों रुपयों का ड्रग्स से भरा कंटेनर मेरे हाथ लग गया। मुझे मालूम था कि उसे ढूंढता हुआ एक न एक दिन वो जरूर आएगा। लेकिन जानते हो मेरे प्लान को किसने बिगाड़ा? आपके छोटे। अरे सच्ची भाई, सच्ची भाई आप यहां क्या कर रहे हो? भाई आप ऊपर क्यों नहीं आए? किसका फोन था? अरे कुछ नहीं, वो मार्केटिंग वालों का था। ला मुझे दिखा। क्या सच्ची भाई आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं है, चल दिखा। ला। मैं नहीं दिखाऊंगा। वो रोना दिखा। सच्ची भाई दिखा। सच्ची भाई, सच्ची भाई। भाई आप इतना जिद क्यों कर रहे हैं? हमने आज तक कुछ छुपाया क्या आपसे? चुप कर दो। अरे कर, चल भाग। विष्णु और मनु से कहीं ज्यादा मैंने तुम लोगों पर भरोसा किया, और तुम लोगों ने एडविन मोजेस के साथ मिलकर पीछे से वार किया। सच्ची भाई, मैंने इनके पैर पकड़े थे कि प्लीज ऐसा मत करो। सच्ची भाई को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? तब ये दोनों बोलने लगे कि थोड़े पैसे मिल जाएंगे तो हम सच्ची भाई को समझा लेंगे। अब पीछे से वार किया सुन के दिल को चैन मिल गया क्या? अब समझा लो। पहले हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता था सच्ची भाई। आर्या शेट्टी को छुड़ाने से कुछ दिन पहले ही मुत्तू ने हम सबसे ये बोला। मुन्नू के साथ साथ शेट्टी से ये डील हुई थी कि एडविन मोजेस का ड्रग्स एक कंटेनर में भर के शेट्टी वापस कर देगा। हम लालच में आ गए थे सच्ची भाई। मुत्तू ने हमें धोखा दे दिया, कंटेनर कहीं और छुपा दिया। इस बीच जब उनकी डील हो रही थी तब वो एडविन मोजेस के पास पहुंच नहीं पाया और मुत्तू को पुलिस ने गोली मार दी। उसके बाद कंटेनर के लिए एडविन मोजेस हमारा पीछा कर रहा है। अब उसी कंटेनर के लिए वो बार बार हमें फोन कर रहा है। जब मुत्तू जिंदा था भाई एडविन मोजेस के साथ, तब भी हमारा कोई रिश्ता नहीं था। अब तो मुत्तू भी मर गया। ये सच बोल रहा है सच्ची भाई। मुत्तू के मरने के बाद वो हमें लगातार फोन कर रहा है। सच्ची भाई हम परेशान हो गए उससे। हमने कभी भी आपको धोखा नहीं दिया भाई। हम सच में आपको अपना बड़ा भाई मानते हैं। सच्ची भाई आपने उस दिन बोला था एडविन मोजेस के चक्कर में मत पड़ो, दिक्कत में आ जाओगे। लेकिन हमने आपकी बात नहीं समझी। आज उसी की सजा मिल रही है। सच्ची भाई आप जाइए, ये गलती हमने की है, सजा भी हमें ही मिलेगी। उस दिन मनु को लाने के लिए हम लोगों ने एक लॉरी मंगाई थी। उसी दिन मुझे शक हो गया था, इसीलिए मैंने मुत्तू का पीछा किया और उस लॉरी की तलाशी ली।
उस लॉरी में करोड़ों की कीमत के ड्रग्स थे। मेरा शक सही निकला। मुझे लगा यह मामला एडविन मोजेस और शेट्टी के बीच का ही होगा। तब तक मेरा शक तुम लोगों पर नहीं था। कुछ भी हो, मैं जानता था एक न एक दिन एडविन मोजेस इसके लिए बाहर निकलेगा और इसीलिए मैंने मुत्तू की लॉरी को दूसरी लॉरी से बदल दिया। एडविन मोजेस ने इस फोन पर दोबारा फोन किया था। उसे पता है कि कंटेनर मेरे पास है। मुत्तू ने जितना पैसा मांगा था उतने पैसे लेकर मैंने उसे यहां बुलाया है। वो जरूर आएगा। लेकिन पैसे क्यों मांगे? अगर पैसे नहीं मांगे तो उसे हम पर शक हो जाएगा। वो इसे ट्रैप समझकर कभी नहीं आएगा। हटाओ इसे। Oh, poor boy. छोड़ना मत इसको।
अगर इन्हें अरेस्ट करके कोर्ट में पहुंचाता तो भी कोई सजा नहीं मिलती। पैसे और पावर से वकील बाहर निकाल लेता और दोबारा यही धंधा करते। क्रिमिनल्स को स्पॉट पर मारना, दैट्स माय पॉलिसी। सच्ची भाई नो, भागो। गनी खान, खान, उठना, खान, उठना, खान। सच्ची भाई, परिकर, सच्ची भाई, माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई। सच्ची भाई, देर हो गई। अब कुछ नहीं हो सकता, सजा मिली है हमें। भाई का साथ देना दोस्त। तुझे लगा तुझे कोई कभी पहचान नहीं पाएगा। अपने अहंकार में तूने उस ड्रग डीलर को मारकर अपना एक साम्राज्य खड़ा किया। एडविन मोजेस का झूठा नाम इस्तेमाल किया। यह तेरा सिर्फ अकेले का साम्राज्य है। अब इस खेल में तू खुद फंसने वाला है। तूने शेट्टी को मारने की 3 बार कोशिश की। सारे ड्रग माफियाज को अकेले मार देने वाला वेदांता आईपीएस एक एडविन मोजेस को कैसे नहीं मार पा रहा है, इस बात ने मुझे तुझ पे शक करने के लिए मजबूर किया। फिर बड़ी चालाकी से तूने इसे हॉस्पिटल से बच निकलने दिया और तब मुझे यकीन हो गया। मेरे रिश्तेदारों का इस्तेमाल करके तूने मुझे अपने रास्ते पर लाने की नाकाम कोशिश की। तेरी मौत को तूने खुद बुलाया है वेदांता। मेरे परिवार ने जितनी भी तकलीफें उठाई हैं उससे ज्यादा तकलीफें मैं तुझे पहुंचाऊंगा, याद रखना। बाहर ड्रग से भरा कंटेनर तुझे चाहिए ना, उसी के लिए तो आया है। करोड़ों की कीमत की तेरी वो दौलत तेरे सामने ही आज जल के खाक हो जाएगी और तू अपनी आंखों से देखेगा।
सच्ची भाई। सच्ची भाई। तेरी ही स्टाइल है ना क्रिमिनल को स्पॉट पे मारने की? ये अच्छी पॉलिसी है, लेकिन ये मेरी पॉलिसी नहीं है। जो मेरे लोगों को मारता है उसे मैं अपने हाथों से मारता हूं। सर, सच्चिदानंद का कॉल है। पिक द कॉल। सर, आपने जो काम बोला था वो हो गया, लेकिन सर एडविन मोजेस को हम जिंदा नहीं पकड़ पाए। वेदांता आईपीएस के हाथों आज वो मारा गया। भले ही वो मारा गया, पर हमारे लिए अच्छी खबर है। लेकिन एक और बुरी खबर है सर। एडविन मोजेस की गोली से वेदांता सर भी मारे गए। ओह, सो सैड।